अच्छा ज़ंजानी साहब, कुछ वजीफ़ों की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ सवालात आए हैं, वजीफ़े लोग पूछ रहे हैं। अली हैं लाहौर से, वो जानना चाह रहे हैं कि आजकल महंगाई बहुत है, तो तनख्वाह में इजाफे के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। तनख्वाह में इजाफे के लिए तस्बीह फातिमा जो हम रोज नमाज के साथ पढ़ते हैं, हम्म। वो तो हम पढ़ते ही हैं कि हम अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन अगर नमाज से हट के भी हम 135 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ें, 135 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, 135 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ें, जी। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, तो ये आपके रिज़्क में फरावानी को पैदा करता है, आपकी तनख्वाह में इजाफे को पैदा करता है, आपकी रुकी हुई प्रमोशन 135 दिन के अंदर आपको मिल सकती है। वो चीज़ अगर आप इसको अच्छी सच्ची नीयत खलूस के साथ करें। और एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि कोई भी वज़ीफ़ा या कोई भी सदका करने के बाद आपने बैठ नहीं जाना कि 1 घंटे हम्म। में कुछ होगा। हर चीज़ का इफ़ेक्ट असरात उसमें वक़्त लगता है, टाइम लगता है। तो 135 दिन अगर आप मुकम्मल कर लेते हैं इस तस्बीह को 135 दफ़ा हर नाम को पढ़ के, तो उसी दौरान अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। जी। जी बेहतर। अच्छा ज़ंजानी साहब, उस्मान है रावलपिंडी से, वो ये जानना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल केओस तो चलता रहता है, तो ऑफिस जाने में बहुत, आने जाने में बहुत मसला होता है जलसे जुलूसों की वजह से। तो क्या आपको जलसे जुलूस का माहौल नज़र आ रहा है आने वाले कुछ दिनों में? बिल्कुल, मैं खुद रावलपिंडी में रहता हूँ, इस्लामाबाद में, तो हम ये चीज़ें फेस करते हैं यहाँ पे जी बहुत जी। ज़्यादा। और अक्टूबर के अंदर मार्च 8 महीने के लिए खराब होने जा रहा है, ग्लोबली। कि ग्लोबली दुनिया के हालात तब्दील होने जा रहे हैं। ग्लोबली चीज़ें डिफरेंट होने जा रही हैं और बहुत ज़्यादा वर्स्ट पोज़ीशन में मैं देख रहा हूँ। ये जलसे जुलूस, ये हाँ हाँ। इंतशार, ये हो सकता है बल्कि समझ लें कि इसका आगाज़ हो चुका है। और हम्म। अक्टूबर के बाद से इसमें शिद्दत आ सकती है और इनको मज़ीद डायवर्जेंस ढूँढनी पड़ेगी कि हमें ऑफ़िस कैसे जाना है। ये चीज़ें इनसे भी जान नहीं छूटेगी, ये बढ़ेंगी चीज़ें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और अगर आप लोग भी से कुछ वजीफ़े जानना चाहते हैं, तो अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को डायल करें और कॉल करें। हमारे इस सेगमेंट का लाइव हिस्सा बने, कॉल कर सकते हैं आप, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर मैमूना, आपकी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कॉलर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, ज़ारा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी ज़ारा, मेरा क्या सवाल सवाल है आपका? कि लास्ट वीक मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ था और साथ में चेस्ट ब्लॉक हो गया और टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, लाइक 104 105 इतना टेम्परेचर। तो डॉक्टर्स भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल समझ रहे थे कि ये डेंगू है या कोरोना का न्यू वेरिएंट है। हाँ हाँ। इवन जब डेंगू का टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया, लेकिन वो कोरोना का न्यू वेरिएंट था। तो इन दोनों बुखार में किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि टेम्परेचर तो सेम ही उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से हम्म। डेंगू में होता है। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर मैमूना, डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? ये आजकल बहुत से लोगों को ये वहम हो गया है कि मच्छर की वजह से ये दोनों चीज़ें फैल सकती हैं। हम्म। ज़ारा का क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि लोग इस कन्फ्यूजन में हैं। हाँ। इसका कोविड का एक नया वेरिएंट आ गया जिसको हम बेसिकली फ्लर्ट स्ट्रेन्स कहते हैं। ठीक है, वो फ्लर्ट स्ट्रेन्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इस तरह की है जो पहले वाले वायरस से डिफरेंट है। और पहले का एक सब ग्रुप था ओमिक्रॉन। अब ओमिक्रॉन के अंदर कुछ स्ट्रेन्स हैं जो फ्लर्ट स्ट्रेन्स हैं और उनके साथ जो कोविड आ रहा है उसके थोड़े से सिम्टम्स डिफरेंट हैं पिछले वाले से। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आपके कंप्लीट ब्लड काउंट्स किए जाते हैं ऑन डे 3, तो कोविड के पेशेंट्स के अंदर प्लेटलेट काउंट यूजुअली कम नहीं होता, बल्कि उनके अंदर एक और कंपोनेंट होता है जो कि आपके डॉक्टर्स देखते हैं, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डेंगू के अंदर जो आँखों के पीछे की दर्द है और ब्रेक बोन फीवर है, वो पैटर्न प्रोमिनेंट होता है, जबकि कोविड के अंदर आपका नोज़, थ्रोट एंड लंग्स, ये वाली जो 3 चीज़ें ये प्रोमिनेंट होती हैं। फिर ये है कि डेंगू के अंदर कभी कभार सांस खराब हो सकता है अगर खुदा न खास्ता फेफड़ों में पानी आ जाता है, लेकिन वो ऐसा टाइम पीरियड होगा जब आपका बुखार उतर चुका था, अनलेस कोई को इन्फेक्शन था। तो बुखार उतरने के बाद अगर आपको चेस्ट में सांस खराब हो रहा है तो वो लाइकली डेंगू की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर बुखार के साथ ही प्रॉब्लम्स हो रही थी तो ये कोविड है। फिर कोविड में 1-2 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी सेंस ऑफ स्मेल ख़राब हो रही है या आपका टेस्ट टेस्ट खराब ख़राब है। हो रहा है या लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, पता नहीं चल रहा, तो दिस इज़ पर्टिकुलरली गोइंग विद कोविड एंड इट्स नॉट गोइंग विद डेंगू। लेकिन जो नया वाला है फ्लर्ट स्ट्रेन्स हैं, इनका इशू ये है कि ये बहुत कंटेजियस है।
मतलब पिछली स्ट्रेन से भी ज़्यादा कंटेजियस हैं। तो इसमें आपकी जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो कितने टाइम बाद जो आपका जो टेस्ट है वो स्मेल है वो वापस आता है, मतलब यू कैन फील एंड व्हाइल ईटिंग के आपको टेस्ट आ रहा है? जो फ्लड स्ट्रेन्स है ना, इनका जो एक्चुअल बॉडी के अंदर प्रोसेस एक्टिव रहता है वो तकरीबन 2 वीक्स के लिए रहता है, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट का रिवाइवल है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ड्यूरिंग एलमेंट ही हफ्ता 10 दिन के बाद ठीक हो जाता है, कुछ का जब वो ठीक होते हैं 2 वीक्स के बाद ठीक हो जाता है। बट देयर आर सम पीपल जिनमें ये टेस्ट बहुत देर तक परसिस्ट करता है। मेरे पास एक फैमिली थी जिनको लास्ट टाइम कोविड हुआ और उन सब का एक ही प्रॉब्लम था। कोविड ठीक हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, खाने की हर चीज़ साबुन की तरह लगती थी। अच्छा, कोविड तो कंटेजियस था ना, डेंगू कंटेजियस नहीं है, लेकिन ये जो न्यू वेरिएंट की आप बात करिए इसमें क्वारंटीन की ज़रूरत है, मतलब आपको आइसोलेट करना चाहिए अपने आप को? मैडम, आइसोलेट करके दुनिया को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। अगर तो आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि आपने अपनी हैंड हाइजीन का ख्याल रख लिया है, दूसरों को तो बचाया जा सकता है ना, ले लिया है, सेफ्टी मेजर्स लेके, यस, मास्क आपने प्रॉपरली यूज़ कर लिया है और आप ओपन स्पेसेस में लोगों से डिस्टेंस अच्छा रख रहे हैं, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि देखें, अगर आप सबको क्वारंटाइन कर देंगे तो देन हाउ विल योर कंट्री वर्क? आपके डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे? आपकी जो भी सारे डोमेस्टिक शोर्स हैं वो कैसे होंगे? सबको क्वारंटाइन तो नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मेमूना, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? लाइक मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए? हमारा इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? हमारे सराउंडिंग्स कितने क्लीन, कितने साफ़ सुथरा हमें होना चाहिए टू अवॉइड डेंगू? डेंगू के लिए सबसे पहले तो जी सफाई निस्फ़े ईमान है। अपने घर की सफाई करें, घर की सफाई के बाद अपने बाहर की सफाई का ख्याल रखें। इसमें जो हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको मोटिवेट करें, आप उन्हें सपोर्ट करें ताकि वो भी इसको क्लीन करें। फिर हमारी ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डेंगू का सीज़न आ जाता है जिसमें कि मस्कीटो ब्रीड कर रहे हैं, आपकी जो स्लीव्स होने चाहिए वो एक्चुअली फुल होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो नेक लाइन्स हैं शर्ट्स की वो थोड़ा हाई होनी चाहिए ताकि आपका एक्सपोज्ड एरिया कम हो जाए। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि फुल ट्राउज़र्स पहने, सॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर लें। हॉस्पिटल्स में हम ग्लव्स भी यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे हाथ भी प्रोटेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट आता है कि आपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करने हैं। तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स में बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट है कि सुबह लगा लो तो इट्स ओके फॉर अ डे। ऐसा नहीं है, 6 to 8 आवर्स के बाद इसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। तो आपको दिन में कम से कम 3 दफ़ा मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना पड़ेगा। और अगर आपने दरमियान में वज़ू कर लिया है, वॉश किया है, नहाया है, तो उसके बाद आपको दोबारा लगाना पड़ेगा ताकि कम से कम मच्छर एक बंदे से दूसरे को ना काटें। स्पेशली जिसको डेंगू हो गया है उसके लिए लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ब्लड में वायरस है। अगर उसको हेल्दी मस्कीटोज भी काटेंगे तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उसके बाद ये पूरे घर में फैल जाएगा। ये रीज़न है कि शुरू के 2-3 दिनों में पता नहीं चलता, घर के सारे मस्कीटोज इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो पूरी फैमिली आपके पास डेंगू के साथ आ जाती है। फिर एक हमारी प्रैक्टिस बन गई है कि डेंगू हो गया तो फटाफट दौड़ो जाके ड्रिप्स लगानी शुरू कर दो, ठीक है। दिस इज़ एन एब्सोल्युटली रॉन्ग आइडिया। डेंगू का इलाज नहीं है, आपने ड्रिप्स नहीं लगवानी।